सारी जगह से खबर आ रही है, बहुत ट्विटर पेजेस में से बहुत ज़्यादा आर्सेनल के जर्नलिस्ट है, लंदन के जो जर्नलिस्ट है जो कि आर्सेनल के बारे में पोस्ट करते हैं, बहुत सारे समाचार ऐसे आ रहे हैं, बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आ रही है कि अगर इस साल चैम्पियंस लीग या फिर प्रीमियर लीग मिकेल आर्टेटा नहीं जीत पाए, मिकेल आर्टेटा की मतलब कि टाइम फीस हो जाएगी, तो फिर ही इज़ गोइंग टू बी सेक्ड बाय आर्सेनल। तो बट पेप गार्डियोला का ये मंजूर नहीं है। पेप गार्डियोला चाहते हैं कि भाई उसका असिस्टेंट जो है, उसका जो अंश है, अंश वो प्रीमियर लीग में रहना चाहिए, प्रीमियर लीग से उनका अंश जाना नहीं चाहिए। एंजो मरेस्का का सेटिंग कर दिया कि भाई मैनचेस्टर सिटी से मैं जाऊंगा, तेरा नंबर आ जाएगा। आर्सेनल में उसका सेट कर दिया मिकेल आर्टेटा का। 2-3 लोगों का और बातचीत चल रही है, तो उनका भी होने वाला है, तो डोंट बी स्ट्रेस्ड अबाउट दैट थिंग। बट कल की अगर मैच की बात करें, मेनली 3-4 मैचेस ही थे। एक परसों की मैच भी बहुत खतरनाक थी। तो भाई पहले बात करते हैं मैनचेस्टर सिटी वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट की मैच, जो कि बहुत ही भयंकर मैच थी। तो हुआ ऐसा कि भाई मुझे मैच देखने से पहले मुझे लग रहा था कि भाई नॉटिंघम फॉरेस्ट के सामने मैच है, बट एतिहाद पे मैच है, तो आई थिंक 2-1, 3-1 या फिर 3-2 ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आई थिंक 2-0 या 2-1 में तो मैच सिमट जाएगा, मैनचेस्टर सिटी जीत जाएगी, क्योंकि एतिहाद में मैच है, नॉटिंघम फॉरेस्ट के सामने मैच है, और उनको इस टाइम ऑफ द सीजन में उनको मतलब कि दे आर कैपेबल ऑफ विनिंग गेम्स। लास्ट स्ट्रेच जो होती है एक सीज़न का, जो लास्ट स्ट्रेच हम मानते हैं, जहाँ पे लास्ट की जो 10-12 मैचेस होती है, वो हमको कंटिन्यूसली उसमें से जितने ज़्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं उतने ज़्यादा ग्रैब करने चाहिए। तो भाई मैनचेस्टर सिटी की आदत है कि भाई लास्ट में वो फॉर्म पकड़ लेती है, मोस्टली फरवरी में दे आर इन बैक इन देयर 100%। और हमको ये पता है कि उसके बाद आर्सेनल आर स्लिपिंग अवे पॉइंट्स, कहीं ना कहीं पॉइंट्स ड्रॉप करती है, ड्रॉ या फिर हार जाती है, छोटी छोटी टीम्स के सामने हार जाती है। बट इस सीज़न उल्टा हो रहा है। इस सीज़न आर्सेनल जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि भाई इस मैच में आर्सेनल को प्रॉब्लम होगी, इस मैच में आर्सेनल कहीं ना कहीं दिक्कत में आने वाली है, खुद की गलती से, वहाँ पे आर्सेनल आर ग्रेविंग पॉइंट्स, ऑल 3 पॉइंट्स जीत के जाते हैं। कल की मैच की बात करूँ तो भाई ब्राइटन वर्सेस आर्सेनल की मैच थी। उस मैच में मुझे लग रहा था कि भाई ये मैच में अगर आर्सेनल को दिक्कत आ गई पहले हाफ में स्कोर करने में, तो दूसरे हाफ में इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर आर्सेनल टू स्कोर इवन इन सेट पीसेस। बट यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि भाई आर्सेनल को भी पता है कि उनको कहाँ कहाँ किस जगह किस तरह से खेलना है। पहले आर्सेनल को नहीं है ये, मतलब कि उनका गेम प्लान कुछ डिफरेंट होता था, और उनका गेम प्लान बहुत ही उस लेवल का नहीं होता था जिस लेवल का हम सोच पाते थे कि भाई एक प्रीमियर लीग क्लब का होना चाहिए। और मिकेल आर्टेटा भी यंग कोच था, वो एडॉप्ट कर रहा था, वो उसके पास जो टीम थी उसमें से उसने जो टीम आज की तारीख में बनाई है उसके लिए उसको सैल्यूट मिलना चाहिए पहली बात तो भाई कहीं ना कहीं आर्सेनल फैंस ऐसे बोलते हैं कि भाई मिकेल आर्टेटा ने हमको क्या जिताया है, मिकेल आर्टेटा ने हमको क्या दिया है। तो एक रिकॉग्निशन जो कि आर्सेनल की पहले हुआ करती थी, और बीच में कोविड टाइम में 2017-18 से लेकर 2022-23 तक उनकी वो रेपुटेशन जो एक आर्सेनल की होनी चाहिए थी एज ए टॉप यूरोपियन क्लब, टॉप इंग्लिश क्लब, प्रीमियर लीग क्लब, वो नहीं थी। उसको फिर से जिंदा किया, उसको फिर से फैंस के दिल में लाया गया, उसको फिर से प्लेयर्स के दिल में लाया गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। एक फिर से वो टीम बनाई जो कि एक यूरोपियन बैटल के लिए, यूरोपियन ग्लोरी के लिए, और साथ में एक इंग्लिश प्रीमियर लीग में हर साल कंपटीशन देने के लिए एक टॉप टीम बनाई। आर्सेनल पिछले 3 साल से लगातार सेकंड रैंक पे आ रही है। फर्स्ट रैंक में कोई भी आए, सेकंड रैंक में लगातार आर्सेनल आ रही है। तो ये एक बहुत ही अनोखी बात है, क्योंकि भाई ये आपकी कंसिस्टेंसी दिखाता है इंग्लिश प्रीमियर लीग में। और इट इज़ अ वेरी वेरी बिग मिस्टेक बाय मिकेल आर्टेटा कि भाई आप बहुत ज़्यादा कम पॉइंट से हार गए थे प्रीमियर लीग 2 सीज़न पहले, जहाँ पे आप लीड कर रहे थे। इस सीज़न भी ऐसा ही है। तो आई होप मिकेल आर्टेटा ये प्रीमियर लीग इस सीज़न कोई गलती ना करे, और आई थिंक टीम भी उनके अब एक्सपीरियंस हो चुकी है, उन्होंने 3 साल लगातार सेकंड रैंक लाया है प्रीमियर लीग में, तो वो भी अब थक गए कि भाई अब हमको करके दिखाना है दुनिया को, अब हमको हमारे फैंस को भी ट्रॉफी ला के देनी है। तो आई डोंट नो चैंपियंस लीग में क्या होगा, चैंपियंस लीग भी शायद जीत सकते हैं, शायद आई डोंट नो ट्रेबल क्वाड्रेपल कुछ सभी ट्रॉफीज़ के लिए वो भी ऑन है। तो आर्सेनल के पास स्क्वाड भी अच्छी है, डेप्थ भी अच्छी है, तो आई थिंक मिकेल आर्टेटा कैन डेफिनेटली गो ऑल आउट इन दिस सीजन। बट
पेप ग्वार्डियोला की टीम में क्या दिक्कत है, मैनचेस्टर सिटी में क्या प्रॉब्लम है भाई? मैनचेस्टर सिटी क्यों तगड़ी है तो भी मगड़ी हो गई, मतलब कि व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैनचेस्टर सिटी में प्रॉब्लम क्या है? तो आई थिंक मिडफील्ड उनके अभी भी सॉर्ट आउट नहीं है। रायन चर्की लाया है, बहुत ही तगड़ा अटैकिंग मिडफील्डर, 10 नंबर 10 में खेलता है बंदा। तो आई थिंक रायन चर्की इज गुड, बट केविन डी ब्रुयने और गुंडोगन एक साथ चले गए। लास्ट सीजन तक दोनों खेल रहे थे, केविन डी ब्रुयने को प्रॉब्लम थी, इंजरी थी, और गुंडोगन भी मतलब कि ही वॉज देयर बट नॉट देयर, ऐसा वैसा सब कुछ था। तो आई थिंक मिडफील्ड में वो दोनों की जगह खल रही है। रोड्री बात सही है, बर्नार्डो सिल्वा सही है, सभी अच्छा प्लेयर्स है, बट ये जो दो प्लेयर्स थे जो कि एक वेटरन मैनचेस्टर सिटी के साथ पिछले 10 साल से लगातार, लास्ट डिकेड में आपको 2016-17 के सीजन के बाद दोनों थे। तो आई थिंक एक वो चीज़ की कमी खल रही है, क्योंकि भाई पेप गार्डियोला का जो एक सेटअप होता है गेम का, जो कि मिडफील्ड में गेम रन करने का, जो मिडफील्ड में वो हमेशा बॉल को बॉक्स के अराउंड रिवॉल्व करता, रोल करता है। तो मिडफील्ड में जो क्रॉसेस, जो एक थ्रू बॉल्स वो डी ब्रुयना और गुंडोगन डालते थे रोड्री के साथ, बर्नार्डो सिल्वा के साथ, अब रायन चर्की वो अकेला कर रहा है। ही इज़ गुड, ही इज़ वेरी वेरी गुड, ही इज़ क्रिएटिव एंड अभी भी वो डेवलप हो रहा है, प्रीमियर लीग में अच्छा कर रहा है बंदा। बट वो जो गुंडोगन और डी ब्रुयना वाली जो बात थी ना, वो मिडफील्ड ट्रियो में जो आपको गुंडोगन, बर्नार्डो सिल्वा, डी ब्रुयना, रोड्री सब मिडफील्ड में दिख रहे थे, और पूरी तरह से सामने वाली टीम को स्क्वीज कर दिया था। ऊपर आपके पास हालैंड भी था लास्ट सीजन में, और उसके पहले के ट्रेबल विनिंग सीजन में आपके पास डोकू था, आपके पास तब महारेज भी था, आपके पास तब ग्रिलिश भी था। तो इट वाज अ गुड टीम। मिडफील्ड में आपके पास स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज थी, स्ट्रॉन्ग मिडफील्डर्स थे, जो कि कहीं ना कहीं आपकी टीम को हेल्प कर रहे थे, और कहीं ना कहीं पिछले 10 साल से हेल्प करते आ रहे हैं। तो 4 इन अ रो और ट्रेबल विनिंग सीजन और 100 पॉइंटर, मतलब जो 100 पॉइंट्स वाला सीजन था, सभी जगह मुझे लगा कि मिडफील्ड में कहीं ना कहीं अभी दिक्कत आ रही है। तो आई थिंक नेक्स्ट सीजन हमको एक एडम वॉटन का ट्रांसफ़र या तो फिर एलियट एंडरसन का ट्रांसफ़र, आई डोंट नो कौन सा मिडफील्डर कहाँ जाने वाला है, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई बड़ा मिडफील्डर मैनचेस्टर सिटी लैंड करेगा अगले ट्रांसफ़र विंडो में। रोड्री का मुझे पता नहीं, रोड्री का क्या होगा क्या नहीं, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की बात चल रही है, बट अभी ट्रांसफ़र विंडो में की बात बाद में करेंगे। प्रीमियर लीग अभी चल रही है पूरी फायर। चेल्सी वर्सेस एस्टन विला और न्यूकासल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। जिन जिन लोगों ने ये दोनों मैचेस देखे ना, मैंने न्यूकासल और मैनचेस्टर यूनाइटेड की मैच देखी, और वहाँ पे सेंट जेम्स पार्क में कुछ अलग चल रहा है, यहाँ पे विला पार्क में कुछ अलग चल रहा है। बर्मिंघम में 4-1 से तोड़ा है चेल्सी ने एस्टन विला को। जुआओ पेड्रो की हैट्रिक है, लास्ट के 11-12 मैचेस में 9-10 गोल मार दिए है बंदे ने, और जिस मैच में जुआओ पेड्रो ने गोल मारा है वो मैच हारा ही नहीं है चेल्सी। दे आर विनिंग एवरी मैच जहाँ पे जुआओ पेड्रो ने गोल मारा है। बहुत ही तगड़ी, मतलब कि भाई साहब व्हाट इज गोइंग ऑन, मतलब कि प्रीमियर लीग में क्या चल रहा है। 2 मैचेस लगातार हारने के बाद कोई मैच जीत जाता है। आज टॉटेनहम हॉटस्पर की मैच होगी, जो कि फैंस, टॉटेनहम के फैंस देखना ही नहीं चाहेंगे। दे आर वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड बाय देयर टीम। रेलीगेशन बैटल फाइट कर रही है बॉटम ऑफ द टेबल पे। थॉमस फ्रैंक का जो इतना हाइप था सीजन स्टार्टिंग से पहले, खत्म हो गया है बातचीत। तो भाई प्रीमियर लीग अभी दबाकर धबधबाटी बोल रही है। ला लीगा में भी कुछ देखने, मतलब कंपटीशन तो वहाँ पे भी है। रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना की कंपटीशन एज ऑलवेज। आई थिंक दिस सीजन आर्सेनल आर गोइंग टू कुक मैनचेस्टर सिटी, बट कहीं ना कहीं मुझे अंदर से अभी भी फील आ रही है कि अगर एक आध मैच अभी भी आर्सेनल ने, 1-2 मैच आर्सेनल ने कहीं ना कहीं बोटल कर दिया ना, तो मैनचेस्टर सिटी कैन अगेन पुल दैट स्ट्रिंग ऑफ, कि भाई एक मैच और कम खेला है मैनचेस्टर सिटी ने, कम खेला है आर्सेनल ने ज़्यादा खेला है। मतलब कि अगर हम देखें तो वो मैच, अगर हम पॉजिटिवली देखें मैनचेस्टर सिटी के साथ और वो जीत जाए, तो सिर्फ 4 पॉइंट का ही डिफरेंस अभी भी। तो एक एतिहाद में मैच बाकी है, और एक शायद एतिहाद के अलावा आर्सेनल कहीं ना कहीं स्लिप अवे कर देती है मैच। तो आई थिंक 2-3 पॉइंट से शायद कुछ ना कुछ हो सकता है, बट आई थिंक पॉजिटिवली हम देखेंगे
आर्सेनल आई होप प्रीमियर लीग जीत जाए। बाकी हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।